अमित शाह श्रीनगर पहुंचेंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। आतंकियों ने गोली मारने से पहले कलमा पढ़ने को कहा। आपको बताया कि मजहब जानने के बाद आतंकियों ने फायरिंग की है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। आतंकियों ने गोली मारने से पहले कलमा पढ़ने को कहा। मजहब जानने के बाद आतंकियों ने फायरिंग की। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, क्योंकि दोपहर को ये जानकारी निकल करके सामने आई थी, जहां पर पर्यटकों पर आतंकियों ने हमला किया। और पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि आतंकियों ने गोली मारने से पहले कलमा पढ़ने को कहा। मजहब जानने के बाद ही आतंकियों ने फायरिंग की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और उसके बाद से जो वहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही है, सुरक्षा के कड़े व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। पूरे एरिया को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। बड़ी खबर। अच्छा, फायरिंग देखी है तो फिर आपने टूरिस्ट को उठा के जेएमसी पहलगाम हॉस्पिटल से जेएमसी पहुंचाया है। अच्छा, तो लोकल लोगों ने भी वहाँ पे बहुत रेस्क्यू किया। लोगों की मदद से सब रेस्क्यू हो गया उधर। अच्छा। जब तक अमला उधर पहुंचा है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। पहली बार ऐसा वाक़ा वहाँ पे हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ है। अच्छा, पहली बार कभी नहीं हुआ। अच्छा, लोग अच्छी तरह घूमते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं। कभी ऐसा ही नहीं हुआ। टूरिस्ट पे पहली बार ऐसा पहले बार ऐसा हुआ, अटैक हुआ है। और मेजर जनरल एके चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, अभी क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है, क्योंकि आतंकी हमले में बड़ी जानकारी ये भी निकल करके सामने आ रही है कि आतंकियों ने गोली मारने से पहले कलमा पढ़ने को कहा। हाँ, देखिए, ये जो एक कश्मीर में पिछले 5-6 साल से जो एक अमन और चैन की जिंदगी चल रही थी, उस चैन को तोड़ने की कोशिश किया है। कलमा पढ़ने के लिए जो कहा जा रहा है, ये को अगर हिंदुओं टारगेट से ये कोशिश की जा रही है, जो पहलगाम बहुत थोड़े हिंदू हैं, कुछ सिख कम्युनिटी का लोग वहाँ रहते हैं ज्यादातर। वो या तो, और तीसरे जो वहाँ पे है, जो कंस्ट्रक्शन पर चल रहा है, उसमें जो लेबर है, ये माइग्रेंट लेबर होते हैं। ये बिहार से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से इलाके से आए हुए हैं। तो उनको उन्होंने, देखिए, इसका बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कि अगर उनको जो दहशत गर्दी की है, तो इसका मतलब कि लोग खा के भाग गए। काम चलता रहा तो लोकल जो है वो ये दहशत गर्दों के खिलाफ हो जाते हैं। तो ये जो हुआ है, और इसमें ये मेरा ख्याल में जो पहलगाम की जो अगर आप टोपोग्राफी देखें, तो इनके आने का रास्ता क्या है कि ये आते हैं, ये जिसको कहा जाए कि ये जम्मू रीजन से आए हैं। जम्मू रीजन से आ करके और ये पहाड़ पार करके और फिर ये आते हैं, है ना। तो इसमें जो इसका मतलब ये है कि ये वो जंगल का इलाका है और पहाड़ का इलाका है, तो उससे आके इन्होंने इनको मारने की कोशिश की है। और ये जो है एक डिफरेंस पैदा करने की कोशिश की है, और ये दिखाने की कोशिश की है कश्मीर में सब ठीक ठाक नहीं है। आपने कुछ दिन पहले आसिम मुनीर साहब का एक स्टेटमेंट भी सुना होगा, जिसमें उन्होंने बोला था, और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अभी भी कश्मीर में फर्क डाल सकते हैं। तो ये कोशिशें ऐसा है कि ये चलती रहेंगी। पहली चीजें हैं कि हम लोगों को इससे सबक लेने की जरूरत है, दांत दबा करके, और जिन्होंने ये किया है उनको जहन्नुम में पहुंचाने की जरूरत है। नंबर 1, मतलब उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, और बहुत ही रिटेलिएटरी और वायलेंट एक्शन होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, ये जो है ये इंटेलिजेंस फेलियर है, ये आसमान से नहीं टपके हैं। जैसा मैंने बताया, जहां तक मुझे लगता है, जैसी जगह का मैं जानता हूँ, ये कश्मीर वैली से नहीं आए हैं, ये लोग आए हैं जम्मू रीजन से। तो ये जो आए हैं, ये जो इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया और ये पैदल चले हैं, ये इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस में चूक हो रही है।
तो ये पुलिस को और जो वहां पे पूरी इंटेलिजेंस ग्रिड है उसको इस पे काम करने की जरूरत है। एके जी, एक और बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि 25 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी है। और अगर बात हम जम्मू कश्मीर की कर ले, सेंसिटिव जोन हो जाता है क्योंकि ये पहले ऐसी घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। तो क्या लगता है कि इनपुट नहीं मिला वहां पर जो टीम थी, सुरक्षा बल थे, कि यहाँ पर आतंकियों का कोई मूवमेंट? यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये वहां पे जिस तरह से होता है, ये ग्रिडेड सिस्टम होता है कि एक तरह से ग्रिड बनाई जाती है कि अगर वो कहीं से भी एक दहशतगर्द चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसको पकड़े जाना चाहिए था। उसके बारे में खबर न मिलना या खबर को इग्नोर किया जाना या खबर को छुपाया जाना, इन तीनों ही हालतें जो है ये सीरियस है और इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। और जो भी इसमें पाए जाते हैं मिले हुए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त टाइम बाउंड मैनर में कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, इनको एक ये जिन्होंने मारा है, क्योंकि ये जो 25 जैसे आप बता रहे 25 लोगों को उन्होंने गोली चलाई है, तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये वो लोग हैं जो कि या तो वहाँ मजदूर हैं या कुछ काम करने वाले हैं, और ये जो है ये एक तरह नया पलायन कराने की कोशिश की जा रही है और इसके ऊपर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, ये मेरा मानना है। कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए जी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पर्यटक जो घूमने फिरने के लिए गए थे, उनको क्या पता था कि उनके साथ ऐसी घटना हो जाएगी। तस्वीर हमने देखी, परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। जब इस तरीके की घटना सामने आती तो जाहिर सी बात है कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो हुआ है, मेरी उन सभी परिवारों के साथ संवेदना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान न करे किसी के साथ उसके प्रियजनों की इस तरह से मौत हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो हुआ है और इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, उनको उसकी जो है जवाबदेही जरूर होनी चाहिए, चाहे वो दहशतगर्द हों, चाहे उनके जो सपोर्ट करने वाले हों, या जो कि सरकारी तंत्र में जो मिले जुले लोग हों, इनके सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए अगले 5-10 साल तक वो चलता रहे। कोई जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई या बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, उस तरह का एक एक्शन अपने चूजिंग की प्लेस पे फौज को लेना चाहिए। और इसको बिल्कुल ये माफी के लायक है ही नहीं काम। 25 बेगुनाहों को मारना, ये कौन सा आजादी की लड़ाई है? कौन सी? ये तो दहशतगर्दी है, ये सरासर दहशतगर्दी है। और दहशतगर्दी के लिए कोई टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। जिन्होंने भी इसको अंजाम दिया है, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने बात की है और अमित शाह श्रीनगर के लिए भी रवाना हो चुके हैं। एके जी, यानी कि तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। देखिए, दूसरी तस्वीर है, टीवी स्क्रीन पर फिलहाल दिखा रहे हैं, जिसमें परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आप धर्मांतरण से जुड़ा हुआ भी अब मामला निकल करके सामने आ रहा है, क्योंकि पहले नाम पूछा गया और मजहब जानने की कोशिश की गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। देखिए, जो ये जो है ना, ये धर्म का जो इसमें ये उनका मानना ही होता है कि भाई अगर आप या तो रसूल में और अल्लाह में यकीन करते हो तो ठीक है, नहीं तो मानने लगो, नहीं तो आप काफिरों को जीने का हक नहीं है। वो नहीं चाहती कि उनकी डायरेक्टर जनरलशिप चली जाए, वो आर्मी के अंडर आ जाएं या किसी और कमांडर के अंडर में आ जाएं। टर्फ हैंडलिंग जिसको कहते हैं, अपनी टर्फ को बचा के रखना चाहते हैं। पॉलिटिकल उसके एंगल आ जाते हैं बीच में, ब्यूरोक्रेसी, फौज के आईपीएस, पुलिस और फौज के बीच में संघर्ष की बातें शुरू हो जाती हैं। एक तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी फिर प्रॉब्लम आती है कि ये स्लीपर सेल्स इनको मदद कर रहे हैं, छुपा के रखते हैं गुफाओं में, तहखानों में, अपने घरों में बड़े आराम से एज अ फैमिली मेंबर रखते हैं। ये प्रॉब्लम है। जब तक आप इनको दूर नहीं करेंगे, इनको दूर करने के लिए आप संगठित होकर, एक तो आपका एक कमांड एंड कंट्रोल से पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज आपके अंडर रिपोर्ट करेंगी, और आपको पता होना चाहिए टेररिस्ट कौन से घर में कहां छुपा है, लोकल थानेदार को पता होता है। अगर आप सोचते हैं कि लोकल पुलिस को नहीं पता होता, भूल जाइए।
लोकल पुलिस को पता होता है। नहीं तो थानेदार हिंदुस्तान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसा थाना नहीं है जहां पे थानेदार को ये खबर ना हो। थानेदार एक बहुत तगड़ी चीज होती है, उसको पता होता है, पर हम ये खबर निकलवाते नहीं है। वहां पे भी रिलीजियस डिवाइड की बात शुरू हो जाती है। हमारे कई सारी ये बीमारी को दूर करने के लिए एक तो मैंने ये आपको 2 तरीके बताए, और फिर जो आपके जो जितने एरिया जहां से वो फॉर्म अप होके अंदर आ रहे हैं उन पे आप इमीडिएट स्ट्राइक करिए। सर्जिकल स्ट्राइक करके घर वापस नहीं आना, सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां पे उनको ऑक्यूपाई करना, जगह को, वो 8-10 जगहों को ऑक्यूपाई कर लीजिए। और फिर देखिए जो हैंडलर्स हैं, जो पाकिस्तानी के जो अंदर घुसवाने की कोशिश कर रहे हैं फोर्सेस, वो पीछे चली जाएंगी और एंट्री खत्म और कम होने लग जाएगी, वो डिफेंस पे आ जाएंगे। हम ये नहीं करते। हमारे पास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, मीडियम आर्टिलरी है, लाइट वेपन्स है, सब कुछ है, ड्रोन्स हैं। आपको उनको खत्म करने में कितना टाइम लगता है और ऑक्यूपाई करने में कितना टाइम लगता है? पीओके को आपको ऑक्यूपाई करना ही है, वो तो आप कह चुके हो, आपकी तो नीति के अंदर में है। तो ये सारे के सारी चीज जब तक आप नहीं करेंगे तो ये तरीका आप अपनाएं, और फिर यही तरीका होगा, आप धीरे धीरे उनको निकालेंगे। और फिर जितने इस्लामिक तबके के जो लॉयल हैं बंदे, उनका संगठन साथ में होना चाहिए। भारत हमको एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए, उनके साथ मिलके उनसे एडवाइस लेकर हमें कार्यक्रम करने चाहिए, तब बात बनेगी। वो हिंदुस्तान के अभिन्न अंग हैं और ताकत बन सकते हैं अगर आप करेंगे। फिर देखिए रेडिकल इस्लाम की कमर कैसे टूटती है। और एक और बात है, इन्होंने अंजाम कैसे दिया और किस तरीके से कर रहे हैं। देखिए वो टेररिस्ट अंदर आ तो गए, और फिर जो टूरिस्ट थे उनको पूछते उनका धर्म, जो हिंदू थे उनको मार दिया। एम क्या है उनका? उनका लक्ष्य है कि पूरे वैली के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के खिलाफ रोष पैदा हो जाए और उनको हम हमला करना और मारना शुरू कर दें। ये उनका एम है। आग पूरी हिंदू मुसलमानों के खिलाफ आग लगा दें, ये उनका हम एम पूरा नहीं होने देंगे। इसलिए अगर राइट थिंकिंग हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं और हिंदूज मिलके इस काम को अंजाम दें, आपको सफलता मिलेगी और ये अपने कार्य में असफल हो जाएंगे। रेडिकल इस्लाम का खात्मा तभी होगा। Sir, terrorist attack on tourists reported in Jammu and Kashmir, Pahalgam. Security forces mobilized. Terrorists behind this attack. What could be the intention of the terrorists behind the attack? In such a situation, what step does India? और देखिए तस्वीरें आई है, वो भी हम आपको। Is religious divide. The whole problem started with religious divide. Kashmir was formed because of Hindu-Muslim divide. Independence of India, Hindu-Muslim divide. All the terrorist activities because of religious divide. Now question comes, how do they do it? They do it because their borders are very close, for 8 to 10 places of entry all around. We know them. That those places are there from where they form up and they come inside. If we attack them and those areas, destroy them and occupy them, we stop them. A1. And when these terrorists come in, they have the sleeper cells within our country. Now who are sleeper cells? They are the people at the grassroots level to up higher levels within the society. They are supporting this radical thought of Islam that we must divide this. Terrorists have to be supported. They are supporting it. And that is how they are hiding the terrorists. They are hiding them in their homes. The tunnels are there, tehkhanas, those basements, everything is there. They can be eliminated. How? If we have one single command and control in Jammu Kashmir area, this is a very sensitive area. If it was left to me, I would have done it. And I've been talking about it for a long time, more than 18, 15 years, that it has to be one command and control. When it is one command and control, there are a lot of, I'm telling you, agencies within us who don't want to be controlled by anybody. They want to have their own turf. They have to forget that idea.
And when they किया गया, वजह यही है कि बड़ा अटैक है। पहले ये कहा गया कि एक टूरिस्ट की मौत हुई है, हो सकता है कि वो किसी हॉस्पिटल में पहुंचा हो, उसकी वजह से वो लीक हो गया, लेकिन पहले यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से टाइट लिप्ड थे। अब खबरें सामने यही आ रही हैं कि 2 फॉरेनर्स भी हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं। तो खबर यही है कि काफ़ी गमगीन है ये पूरा इलाका, और जितने भी यहाँ लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं उनसे मैंने अभी बात की तो उन्होंने कहा कि वो इस एक्ट को कंडम करते हैं। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने इस एक्ट को कंडम किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चीफ मिनिस्टर। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पहलगाम की तस्वीर है। सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर तैनात है। 2 विदेशी नागरिकों की मौत की भी आशंका जताई जा रही है। वहां पर हमारे रिपोर्टर मौजूद है जो कि पल पल की जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने तस्वीरें दिखाई। उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो माहौल है वो गमगीन बना हुआ है और सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर तैनात है। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहा है, जिसमें 27 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। 2 विदेशी नागरिकों की मौत की आशंका जताई जा रही है। इजराइल और इटली के नागरिक की मौत की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि दोपहर में ही आतंकी हमला हुआ, जिसमें जो पर्यटक जम्मू कश्मीर घूमने गए थे, पहलगाम घूमने गए थे, उन पर आतंकी हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जब शुरुआत में जानकारी मिल रही थी तो 5 लोग घायल बताए जा रहे थे, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़ गया है। आपको बता दें कि 24 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, जिसमें 2 विदेशी नागरिकों के मौत की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। पहलगाम हमले में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और बड़ी अपडेट यह भी है कि आतंकियों ने गोली मारने से पहले कलमा पढ़ने को कहा। खतरनाक दृश्य, मगर उनकी हिम्मत को दाद दे रहा हूँ। अंदर वही गोली लेके उसने कहा कि मैं गुजरात से, उसने कहा मैं आगरा से हूँ, उसने कहा कि मैं मातृभूमि से कश्मीर से हूँ। मुझे कोई डर नहीं, अंदर बैठिए, ये बलवाला है, जोश है। अरे मिल्टन सर, सियासत को छोड़ दीजिए। सियासत में नहीं करोगे, ये आपका ईमान नहीं है, धर्म नहीं है, ये चीज मत करो ऐसा। तो कितने बच्चे अंदर हैं, क्या उम्र है उनकी, कितने लोग अंदर? देखिए लेडी है, एक बुजुर्ग 2 है, ऊपर भी एक है जो नौजवान जिसका ऑपरेशन हो रहा है अभी एब्डोमेन का, आउट ऑफ डेंजर है। तुरंत काम किया यहाँ पर। हमारे आंकड़े क्या बताए जा रहे हैं? देखिए आंकड़े जो आपको मिले वो हमें भी है कि 1 की डेथ हुई है, अभी 4, 5, 16 के तो जो बड़े 8 की अभी इंजरी है, वो चीज चल रहा है। अभी जो निकलेगा वो आपके सामने भी आएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाउ मेनी टेररिस्ट्स वर देयर? हाउ मेनी टेररिस्ट्स वर देयर? 2 थे। कितने फायर उन्होंने फायर किए? बहुत किए। 2, ओके। तो 27 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। ये आएगा सामने तो हमें कड़ा संज्ञान जो है इसके ऊपर लेना पड़ेगा। सरकार से हमारी मांग है कि बदला चाहिए, बदला इस पाकिस्तान से बदला चाहिए। अब चुप नहीं बैठेंगे, इसी प्रकार से सड़कों के ऊपर होंगे हम, तब तक सड़कों पर रहेंगे जब तक बदला नहीं लिया जाता। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम से ये देखिए तस्वीर आई है जो कि आपको दिखा रहा है। सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर तैनात है और इस पूरे खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दोषियों को बख्शेंगे नहीं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 से 7 अप्रैल के बीच आतंकियों ने रेकी की। सुरक्षा बलों की तरफ से यह जानकारी निकल करके सामने आ रही है। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मजहब जानने के बाद आतंकियों ने फायरिंग की है। आतंकियों ने गोली मारने से पहले
कलमा पढ़ने को भी कहा। इस पूरे मामले में बड़ी जानकारी, और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। तस्वीर है जहां पर अब पुलिस की मॉनिटरिंग तेज हो गई है, सुरक्षा बल जगह जगह पर तैनात है। 27 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, और इस पूरे खबर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाकर रखे हुए हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। यह भी बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है। पीएम मोदी ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम से, जहां पर आतंकी हमले के खिलाफ अब पूरे देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जगह जगह से जो प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं, उसमें लोग अब गुस्से में हैं, आक्रोश ये बढ़ता जा रहा है। कई जगह से रिएक्शन भी सामने आ रहा है, सुनिए। उधर में अभी सुना है उधर टूरिस्ट के ऊपर अटैक आया है, तो इसलिए मेरे को बहुत डर लगता है। हम लोग अभी इधर आया, अभी आपस जाएगा और नहीं जाएगा को पता नहीं है, भगवान जानता है। ये उसका कृपा से अभी सब लोग खड़ा है, मैं हमारा फैमिली भी है, हम लोग 8 लोग आया है। अभी वो लोग बहुत डर का वजह से इधर में घबरा रहा है, वो इधर में बहुत मुश्किल से। रोड पे खड़े हो आप इस वक्त? हाँ, तो मुगल रोड में खड़ा हूँ। तो क्या कहेंगे जो टेरर अटैक हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अटैक हुआ है तो इसीलिए तो हमारा सब हम लोग डर का माहौल में है। गलत हुआ ये तो गलत हुआ है, ये तो ऐसा होने से तो बहुत मुश्किल है। आगे का क्या जमाना आया, हम लोग ऐसा होता है, हमारा बच्चा लोग और भी डर जाएंगे। कौन आएगा फिर? ऐसा होने से तो डर का वजह से आदमी नहीं आएगा। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम रामकृष्ण है। मैं कश्मीर देखने के लिए आया, श्रीनगर देखने के लिए आया है, मगर अभी ये सुना है 2 दिन हो गया हम लाके, फिर रास्ते में गाड़ी छोड़ता नहीं है, ये भी प्रॉब्लम हो गया। अभी हमारा परिवार भी है, बहुत लेडीज़ है, बच्चा भी है, अभी पूरा सीनियर सिटीजन भी है पूरा। ये अभी ये मौका मिला है, ये तुली का एक त्यौहार है, इसको वो भी मिलने के लिए देखने के लिए हम लोग आया है। अभी सुना है एक आतंकवादी का अटैक हुआ है एक टूरिस्ट को, ये भी हम लोग को देख कर बहुत परेशान होगा। अभी हमारा साथ में लेडीज़ है, वो भी बहुत परेशान है। अभी घबराता है, हम लोग घबराता है, क्या होता है मालूम नहीं है। अभी रास्ते में अभी हलाकतें पेश आई है, तो इस हवाले से पूरा जो देश है वो इस वक्त मातम कुना है, और हर सू इस हमले की मजम्मत हो रही है, और ये कोशिश की जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से लगातार। और देखिए तस्वीर निकल करके सामने आई है, जो कि आपको दिखा भी रहे हैं। आतंकियों ने गोली मारने से पहले कलमा पढ़ने को भी कहा है। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी